नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 विज्ञान सेक्शन को लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले आपने यदि जेसीईआरटी का क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके अवश्य सारा नोट्स और पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम 100% कहाँ से कंडक्ट होगा, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से होगा। क्योंकि जैक परीक्षा ले रहा है और जैक के लिए जेसीईआरटी ही पढ़ना अनिवार्य है, और उसमें से हम आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर निकाल के आपके नोट्स के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें है यहाँ पर, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? ये प्रश्न आपको बता देते हैं। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न आपका हरियाणा टेट में 3 बार, यूपी टेट में 4 बार, पी टेट में 1 बार और बी टेट में 1 बार। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। इतना जगह देखिए ये प्रश्न पूछ दिया है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ साथ कन्फ्यूजन भी दूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून, सब 22 है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, 22 मार्च और 22 अप्रैल ये दोनों से एक प्रश्न आपका रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जो है ये क्या है, ये समझिएगा, ये धरती है। क्या है? ये धरती है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जल ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं? जल ले रहे हैं। ठीक है, ये जल ले रहे हैं। तो पहले कौन है? तो ऊपर में जल है और नीचे में पृथ्वी है। तो जल है और पृथ्वी है, तो 22 तारीख है। तो मार्च और अप्रैल हमको याद रखना है। तो ऊपर वाला हो जाएगा 22 मार्च और ये नीचे जो ये है वो हो जाएगा 22 अप्रैल। यानी 22 मार्च को हम मनाएंगे क्या चीज़? जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाएंगे और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाएंगे। कैसे याद रखेंगे? 22 मार्च और 22 अप्रैल में जो आपका कन्फ्यूजन है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पृथ्वी हो गया और उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? जल ले लेंगे। क्या करेंगे? इस तरह से जल ले लिए। ठीक है, तो जल कहाँ है? ऊपर है, यानी पहले है, और पृथ्वी जो है बाद में है। ठीक है, तो इसमें जल को हम लोग करेंगे 22 मार्च, जल को 22 मार्च और पृथ्वी को 22 अप्रैल। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और एक चीज़ आप याद रखिएगा, 22 अप्रैल आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि 22 अप्रैल जल दिवस है कि 22 मार्च जल दिवस है, या 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है या 22 मार्च जल दिवस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए 22 अप्रैल, अप्रैल के लिए याद रखिएगा अर्थ, ARTH होता है, EARTH, लेकिन आप याद रखिएगा ए से, 22 अप्रैल, ए से अर्थ मैंने पृथ्वी, यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक ये भी आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो जल दिवस और पृथ्वी दिवस क्लियर हो गया होगा ना? एकदम क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? देखिए ये भी प्रश्न आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसमें भी लोगों को बहुत अधिक कन्फ्यूजन रहता है। और आप देख लीजिए ये कहाँ से प्रश्न छपा, जेसीईआरटी से छपा है ना, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। आपको दिक्कत है, आप जाइए क्लास 6 का उठाइए और चैप्टर 3 निकालिए, आपको ये पाठ मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ देख लीजिएगा है कि नहीं यह प्रश्न, तो वहाँ से ही आपको केवल पढ़ना है। बाहर का किताब तो पढ़िएगा नहीं और बाहर का तो कोचिंग जाइएगा नहीं, नहीं तो जा रहे हैं तो समय भी जा रहा है और आपका यहाँ पर मार्क्स भी अच्छा नहीं आ पाएगा। तो सारा नोट्स जेसीईआरटी। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 चीज़ होता है, एक होता है
अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री अभी नीचे है और अंतरिक्ष पर देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो किस रंग का दिखाई पड़ेगा, यहाँ एक प्रश्न होता है। और एक होता है कि अंतरिक्ष यात्री हैं और वो ऊपर है और वो नीचे जमीन की ओर देखेंगे तो क्या होगा, यानी अंतरिक्ष यात्री आकाश की ओर देखेंगे तब क्या होगा और जमीन की ओर देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जमीन की ओर देखने पर पृथ्वी जो है हमारा 3/4 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अगर नीचे की ओर देखेंगे तो उसको क्या दिखाई देगा, नीला रंग दिखाई देगा। पृथ्वी जो है यहाँ 3/4 भाग जल से घिरा है, तो जल के लिए यहाँ नीला हम लोग दिखाएंगे तो नीला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे क्या किया हुआ है, जल से ढका हुआ है। जल से ढका होने के कारण उन्हें यह नारंगी दिखाई देगा, कंफर्म रहिएगा, नहीं तो काला सिर्फ रटते हैं और सीधे कुछ पूछे कल्ले में मारिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को नीचे दिखाई देने पर कैसा पड़ता है, काला। तो काला का माला मत पहन लीजिएगा, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा तो उसको दिखाई देगा नीला। कैसा दिखाई देगा, नीला। क्लियर। और जब ऊपर की ओर देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी पर कितना भाग जल है, 2/3 भाग, 3/4 भाग, 1/2 भाग या कोई नहीं। प्रश्न 101 बार अभी तक के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी पर कितना भाग जल है, तो इसको हम लोग लेते हैं 3/4 भाग खास करके लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 2/3 भी मिल जाएगा, लेकिन जब 3/4 रहेगा तब 3/4 को ही मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है, कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है। प्रश्न ये अभी तक के एग्जाम में यूपी टेट में एक बार पूछा गया था और सीजी टेट में एक बार पूछा गया है। ठीक है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो कितना प्रतिशत भाग जब जल समुद्र में पाया जाता है, याद रखिएगा समुद्र में जो जल पाया जाता है वो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र का जल होता है खारा। क्या होता है, खारा, जो पीने योग्य नहीं होता है। इसीलिए एक कहावत भी कही गई है, आप देखिएगा कि जो समुद्र में जो नाविक लोग होते हैं वो अगर जाते रहते हैं तो क्या करते हैं, इस पानी को एक घूंट भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं समुद्र में जल बहुत है लेकिन हम पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये नौसेना लोग, नाविक लोग जो जाते हैं वो यहाँ पर पानी का टैंकर अपना ले करके जाते हैं, जबकि समझिए इतना पानी है उसको पीने का यूज में नहीं आता है। तो कितना प्रतिशत भाग समुद्र में पाया जाता है, याद हो गया होगा 97% भाग जो है जल समुद्र में पाया जाता है, जिसके कारण पीने लायक नहीं है वह जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है। देखिए जो बर्फ से जो जल पिघलता है वही जल जो होता है आपको शुद्ध जल होता है, वही जल जो होता है आपको पीने योग्य जल होता है, वही जल जो होता है आपको भौम जल होता है, जो आपके यूज में आता है, जो आपके उपयोग में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा 97% भाग तो समुद्र में हो गया कि ना हो गया, समुद्र में हो गया। अब बचा कितना, तो 3% बचा। कोई भी चीज़ 100% पर ना हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो 97 चल गया समुद्र में तो बचा 3% ना, तो 3% ही जल कैसा है, तो ये पीने योग्य जल है। ठीक है, और यही जो है बर्फ़ से पिघलने वाला जल है जो यहाँ भूमिगत में हम लोगों को मिलता है और उस जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर उपस्थित है। झारखंड में देखिए अभी तक ये प्रश्न एक बार तो झारखंड टेट में भी आया है और एक बार और झारखंड का एग्जाम हुआ था शिक्षक का, उसमें यानी 2 बार ये प्रश्न स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये प्रश्न बहुत बार आता है। स्वच्छ जल या पीने जल योग्य जो है आप 2 से लेकर के 3 के बीच में पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो कभी देखिए 2.3 भी देगा, कभी 2.5 भी देता है, 2.8 भी देता है। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई एक ही रहेगा ना। तो याद रखिएगा इसका 2% से 3% के बीच में जो ऑप्शन रहेगा उसको आप क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है 2.08, तो ये इसके अनुसार सही है। ठीक है, 2.08% भाग पीने योग्य या स्वच्छ जल है। ठीक है, अगला
अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? देखिए ये प्रश्न जो है अब तक 1001 बार पूछा गया है और इसके पहले वाले जो प्रश्न बताए थे वो 101 बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं तो सीधे काला के याद रखते हैं, अरे भैया अंतरिक्ष यात्री के पूछ लो तो सीधे काला मारते, लेकिन नहीं, उसको आप कन्फ्यूजन भी कभी कभी डालेगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का, आकाश, अंतरिक्ष यात्री अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो इसको आकाश माने ये ऊपर देखेंगे, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश की ओर ऊपर की ओर देखेंगे तो इसको काला दिखाई पड़ेगा, और जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की ओर यानी नीचे देखेंगे तो इसको नीला दिखाई पड़ेगा। एकदम गांठ मान लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ेगा, तो आकाश मैंने ऊपर की ओर देख रहा है तो वो काला दिखाई पड़ेगा। इसका राइट आंसर काला होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन को दूर कर दिए हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको गलत मार के आते हैं, बराबर काला ही रटते रहते हैं ना। तो देखिए अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है। दोनों को यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोग दूर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है बेसिक पॉइंट कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा, नहीं तो जानते सभी को ही है, इसी में कन्फ्यूज कर करके एक एक नंबर आपका कम होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा जेसीईआरटी में इतना अच्छा अच्छा प्रश्न निकला है कि क्या आप लूसेंट और क्या मिलेगा, सब चीज़ इसमें मिक्सअप है। अगर 6 to 10 तक का केवल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जीके तो कभी छूटेगा ही नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए आप अगर यहाँ पर 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जीके सेक्शन में ही चला जाएगा, और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका विज्ञान सेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो कोई दोनों तैयारी कर रहे हैं तो वो इनके लिए है, वो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला, जल की कितनी अवस्थाएं होती है, आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, ये भी प्रश्न अभी आपको जो है पूछा गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, राजस्थान टेट में आया हुआ प्रश्न है, आर टेट जिसको राजस्थान टेट कहेंगे। ठीक है, तो जल की कितनी अवस्थाएं होती है, तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है याद रखिएगा, जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर, चलिए अगला, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है, प्रश्न आया हुआ था, याद रखिए। ये आपका सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट तीनों में पूछा गया है, याद रखिएगा, आपका भी प्रश्न छप रहा है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो आपको वर्षा का जल ही माना जाता है, वर्षा का जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, देखिए वायुमंडल में जो है, वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर, नाइट्रोजन ये सभी क्या रहते हैं, घुले रहते हैं। लेकिन जब वहाँ वर्षा होती है, जब वह उस एरिया में कभी वर्षा होती है तो वो वर्षा जब होती है तो ये ऑक्साइड के साथ, सल्फर के साथ वर्षा मिलती है, जल मिलते हैं, तो ये अम्लीय वर्षा बना देता है। इसका पीएच मान 5 से कम हो जाता है। ठीक है, या 5 हो जाता है। तो जिस जल का पीएच मान 5 हो गया, 5 से कम हो जाता है, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यह अम्लीय वर्षा जो होती है बहुत ही हानिकारक होती है, अम्लीय वर्षा बहुत ही हानिकारक होती है। आगे और प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है, अम्ल वर्षा, सतही वर्षा, धारा वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अगर सतही वर्षा होगा, धारा वर्षा होगा तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आपका बिल्डिंग पूरा सफ़ेदी किया हुआ गोल्डन कलर का चमक रहा है तो चमकते ही रहेगा। लेकिन अगर अम्ल वर्षा की, जिस एरिया में अम्ल वर्षा हो जाएगी वहाँ का जो बिल्डिंग का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, धूमिल पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा, धूमिल पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, देखिए आप लोग जान जाइए। अम्ल वर्षा के कारण अगर होगा तो वहाँ के नदी में जो जलीय जीव जंतु होंगे, वो मर जाएंगे। पहला चीज़, जैसे ही अम्लीय वर्षा किसी एरिया में होता है तो वहाँ का पानी जैसे जल में मिलेगा, नदी में मिलेगा, तो उस नदी में जितने भी जलीय जीव जंतु रहेंगे वो पानी पर छल करके आ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो जो फसल अगर हुए, खेत में अगर फसल हुआ है तो वो पीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बिल्डिंग है, स्मारक है, भवन है बड़ा बड़ा, वो भी पीला पड़ जाता है, वो भी खराब हो जाता है, उसका रंग धूमिल हो जाता है। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है,
120, 130, 140 या 150। तो झारखंड राज्य में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 140 सेंटीमीटर होती है। और जेएसएससी में ये 2 बार प्रश्न पूछ दिया है। कहाँ से आया था? जेसीईआरटी किताब का तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। कहाँ से? बाहर से कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ देखिए मार्केट में आ गए हैं, आप जाइए ले लीजिए, पढ़िए, कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपको लास्ट में जेसीईआरटी को छूना ही पड़ेगा, क्योंकि जैक ने सिलेबस भी लागू किया है। तो लिखा है एनसीईआरटी, सीबीएसई और टेक्स्ट बुक, स्टेट टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम, तो स्टेट टेक्स्ट बुक मतलब जेसीईआरटी जैक का पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो आप इसी को देखिएगा, अलग अलग ज़्यादा देखने नहीं जाइएगा, ठीक है। भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी में जो भौम जल है, पृथ्वी के अंदर जो जल है, उसका स्तर में देखिए बराबर गिरावट आ रहा है। यानी अगर अभी पानी जो है एक 60 फीट पर आपको कभी मिल रहा होता था, तभी 80 फीट पर अभी मिल रहा है। और अभी उसके बाद देखिएगा 2-4 साल बाद फिर ये 100 फीट पर चला जाएगा। ये भौम जल स्तर कम होने का कारण क्या है? पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा कृषिगत उपयोग, तीसरा वर्षा का असमान वितरण, या सभी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। जनसंख्या वृद्धि भी इसका मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण होने के कारण जल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जल के बिना आदमी रह नहीं सकता है, तो जल का उपयोग ज़्यादा होने लगा। कृषिगत उपयोग, जनसंख्या अधिक है, कृषि कार्य अधिक होगा, जल जो भूमिगत जल है उससे अधिक खिंचाव होगा, और भूमिगत जल यहाँ पर रिस रहा नहीं है, नदी से पार हो जा रहा है। इसलिए वर्षा का असमान वितरण, वर्षा भी किसी वर्ष बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी बार बहुत कम हो रही है। ये सभी कारण जो है आपको यहाँ पर सभी कारण जो है आपको भौम जल स्तर का कम होने का कारण है। झारखंड जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? कहीं ये प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर गाइड में पढ़ रहे होंगे ना, तो ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा। और ये प्रश्न जो है ना 11 बार अभी तक एग्जाम में आ गया है, 11 बार। और कहाँ से मिल रहा है? जेसीईआरटी में। तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सिमोन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव, या कोई नहीं। ठीक है, तो सिमोन उरांव जो है यहाँ पर जल के लिए, जलवायु के लिए बहुत ही अच्छे काम झारखंड में किए थे, जिनके लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसलिए जल पुरुष के नाम से जो है सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किसको पद्मश्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सिमोन मुंडा, सिमोन उरांव, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यही वो सिमोन उरांव है जिन्हें झारखंड में पद्मश्री से नवाजा गया है 2016 में। और ये किस लिए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए दिया जाता है। खेत के फसल सूख जाते हैं किस वर्षा के कारण? अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा, या कोई नहीं। ठीक है, तो खेत के फसल सूख सकते हैं आपको अम्लीय वर्षा के कारण ही सूखते हैं। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण ही खेत के फसल सूख जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा का अभी देखिए हमने आपको सारा कुछ बताया कि अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा को याद रख लीजिएगा। एसिड रेन से एक प्रश्न आपके आते हैं, आप सभी जरूर इसको समझ लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। दिक्कत तो बात कर लीजिएगा मोबाइल से। आपको बहुत सारी सुविधा हमारे चैनल पर दी जा रही है। आपको यहाँ पर नोट्स पहले दिया जा रहा है, फिर उसका रिकॉर्डेड क्लास, जो कि आपको जेसीईआरटी का बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। आप चैप्टर छुइए, सारा प्रश्न मिल रहा है। और उसमें भी आपको ये सारा चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं कि किस राज्य में कहाँ पर शिक्षक पात्रता में पूछा गया है, उसको भी आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको लगे कि प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो आप अभी के अभी देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और आप सभी विद्यार्थी होने के कारण आप सभी को बहुत बड़ा मेगा ऑफर छूट भी दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से 500 रुपये में जेटेट पास कर सकते हैं। 1 से 5 या 6 से 8 दोनों के लिए 5500 रुपये। और यहाँ पर अगर दोनों लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये में आप दोनों जेटेट कंप्लीट कीजिएगा। घर बैठे तैयारी कीजिएगा, घर बैठे आपको सारी सुविधा मिलेगी। इसलिए अभी के अभी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं वर्षा जल संग्रहण, जल डैम, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करते हैं कि हम लोग वर्षा जल का यहाँ पर डैम बना करके, अति बना करके वर्षा जल उसका संग्रहण करते हैं। तो ये क्या करता है? भौम जल का स्तर को बढ़ाता है, भौम जल का स्तर। तो ये भौम जल का स्तर बढ़ाने के लिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं? तो वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, जब संग्रहण करेंगे तभी भौम जल स्तर हमारा बढ़ेगा। तो ये वर्षा जल संग्रहण के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से आप सारे नोट्स और PDF यहाँ से लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।